स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस एल एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन एसी सर्किट। यहाँ पे एक एसी सर्किट होगी। ये एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस दोनों ही पैरेलल जॉइंट होंगे। आगे मैंने आपको सीरीज़ कनेक्शन के बारे में उसके फॉर्मूला वो सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस देखो पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टेंस को एसी सोर्स के साथ, जहाँ से एसी वोल्टेज मिलता है वो एसी सोर्स के साथ मैंने पैरेलल ज्वाइन कर दिया है। और आपको एक चीज़ मालूम होगी बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जो भी वोल्ट यहाँ पे आएगा, जो भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा वही सेम वोल्टेज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल। समझ लो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, तो इसमें भी 220 वोल्ट जाएगा, इसमें भी 220 वोल्ट जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग जाते हैं लेकिन वोल्टेज तो सेम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो आपको मालूम है। तो जब भी बात आएगी पैरेलल कनेक्शन की, तब हम यहाँ पे पढ़ेंगे करंट को रेफरेंस लेके, क्योंकि यहाँ पे करंट जाएगा I, जो इसके अंदर जाएगा IL के फॉर्म में, इसके अंदर जाएगा IR के फॉर्म में। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है, उसमें से 6 एम्पियर यहाँ पे चला गया, 4 एम्पियर यहाँ पे चला गया। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, करंट अलग अलग जा सकता है लेकिन वोल्टेज जो है वो वोल्टेज, मान लो 220 वोल्ट यहाँ पे आया तो वही 220 वोल्टेज यहाँ पे भी जाएगा और वही 220 वोल्टेज यहाँ पे भी जाएगा। तो वोल्टेज तो सेम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लेकिन करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन में आपने पढ़ा है आगे। तो यहाँ पे एल और आर का पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज सेम जाने वाला है। यहाँ पे वी वोल्टेज लिखा हुआ है मैंने, तो वही वी वोल्टेज इसमें भी जाएगा, वही वी वोल्टेज इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो बच्चों, फेजर डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स, और यहाँ पे है ये वाई एक्सिस। अब फेजर डायग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज जो है वी वोल्टेज, वो वोल्टेज को मैं रखूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वी वोल्टेज को मैं रखूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर। वी वोल्टेज का फेजर कहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, देखो वोल्टेज वी का फेजर। अब करंट की बात होगी तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज वी इक्वल्स टू आई आर इंटू आर। यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट पास होगा, वो रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट पास होगा वो होगा आई आर, और इसका रेजिस्टेंस होगा आर। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस वो हो जाएगा वोल्टेज वी। ये वी, ये कौन सा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंड्स ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर के जो दोनों एंड्स है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी। और वो ही आप देखोगे वोल्टेज वी यहाँ भी जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई एल इंटू एक्स एल यहाँ पे। तो वोल्टेज दोनों में सेम गए, वी और वी, लेकिन करंट इसका था आई एल और इसका था आई आर, आई एल और इसका आई आर, इसका रेजिस्टेंस एक्स एल और इसका आर, इसका एक्स एल और आर। यहाँ पे मैंने वोल्टेज इक्वल्स टू दोनों लिख दिए। अब इसकी हेल्प से आपको करंट का फॉर्मूला इजीली मिल जाएगा, आई आर इक्वल्स टू वी बाई आर। और उसी तरह से यहाँ भी करंट आई एल जो इंडक्टर में पास होगा, वो करंट आई एल इक्वल्स टू वी बाई एक्स एल। और आपको मालूम है एक्स एल को आप क्या लिखते हो, ओमेगा एल लिखते हो, एक्स एल को आप लिखते हो ओमेगा एल। तो यहाँ पे करंट का रेजिस्टेंस में से जो पास होगा वो करंट होगा वी बाई आर, और इंडक्टर में से जो करंट पास होगा वो करंट होगा वी बाई ओमेगा एल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने दोनों करंट आपको लिख के बता दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मालूम है
जब रेजिस्टेंस की बात होती है, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात होती है, तब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो रेजिस्टेंस की जब बात होगी तब वोल्टेज और करंट आईआर उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? उसके बीच का फेज डिफरेंस होगा ज़ीरो। तो ये वोल्टेज की लाइन के ऊपर ही आईआर की लाइन मिलेगी। ये वोल्टेज की लाइन जो है उसके ऊपर ही आपको मिलेगी आई आर की लाइन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई आर, ये आई आर मिला यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वोल्टेज वी और करंट आई आर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस जब होगा तब क्या हो जाएगा? ज़ीरो। फिर इंडक्टर की बात करेंगे तो आपको मालूम है जब इंडक्टर होता है, इंडक्टर जब होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है? π/2। मीन्स करंट π/2 जितना पीछे रह जाएगा तो वोल्टेज यहाँ पे है ये V और इससे पीछे रह जाएगा करंट। कौन सा करंट? IL वाला करंट, IL। तो IL की जब लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन आएगी नीचे इस तरह से, ये IL, ये IL की लाइन ड्रॉ की। तो ये वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है और उससे पीछे रह जाता है कौन? करंट। तो IL मैंने यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ, नीचे वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है? तो वोल्टेज तो एक्स एक्सिस पे फिक्स रहेगा। ये वोल्टेज है, देखो ये वोल्टेज की रेड कलर की लाइन, ये वोल्टेज की लाइन जो एक्स एक्सिस पे फिक्स रहेगा। अब हम फेज़र ड्रॉ करेंगे करंट के फेज़र घूमते रहेंगे। तो करंट जब रेजिस्टेंस की बात होगी तो रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो। इसलिए मैंने करंट और वोल्टेज एक ही लाइन पे ड्रॉ किए। जब इंडक्टर की बात होगी तब इंडक्टर का करंट और वोल्टेज V दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा π/2 और करंट पीछे रह जाता है, इसलिए करंट मैंने नीचे ड्रॉ किया है और वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है? ये करंट पीछे ड्रॉ रह जाता है क्योंकि ये जब फेज़र घूमेंगे तो यहाँ पे देखो ये फेज़र किसका है? वोल्टेज का फेज़र, V का फेज़र। ये फेज़र किसका है? ये फेज़र जो है वो है IL का फेज़र। जब फेज़र घूमेंगे सभी तो देखो ये IL पीछे ही रहेगा और आगे कौन जाता जाएगा? ये वोल्टेज आगे बढ़ता जाएगा। देखो ये वोल्टेज आगे ऊपर इस तरह ये आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे पीछे कौन जा रहा है? इसके पीछे पीछे ये जा रहा है करंट यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आप कि जब इंडक्टर की बात होती है तो करंट π/2 जितना पीछे रह जाता है और ये लाइन जाएगी नीचे इस तरह से। अगर कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर में क्या होता? करंट आगे बढ़ जाता है तो करंट हम यहाँ पे ड्रॉ करते, कैपेसिटर का करंट यहाँ पे ड्रॉ करते, वोल्टेज से आगे होता है वो करंट, ये वोल्टेज की लाइन से वो आगे होता है। समझ में आ रहा है? तो ये कैपेसिटर का IC करंट हम यहाँ पे ड्रॉ करते, लेकिन अभी कैपेसिटर नहीं है तो ये यहाँ पे है रेजिस्टेंस, उसका IR करंट, यहाँ पे इंडक्टर में पास होने वाला IL करंट। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिए। अब दोनों ही I को आप यहाँ पे IR और IC दोनों को ही आप यहाँ पे मिलाओगे तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? देख लो। अब यहाँ पे जब आप रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करोगे, ये रिजल्टेंट लाइन है, ये रिजल्टेंट करंट है I, ये क्या है? रिजल्टेंट करंट I। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? एक देखो, एक फिगर यहाँ पे जो दिख रही है राइट एंगल दिख रहा है। देखो ये राइट एंगल आपको दिख रहा है ना? यहाँ पे 90 डिग्री, ये राइट एंगल जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल जैसा दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। ये लाइन जो है वो है I, ये लाइन I है। फिर ये लाइन जो आपको दिख रही है वो है IR, ये लाइन जो आपको दिख रही है वो है IR और ये लाइन जो आपको दिख रही है ये लाइन वो यही है IL, ये IL है। ये लाइन क्या है? IL, ये IL है। तो आपको अगर I चाहिए तो I कैसे मिलेगा बच्चों? I बहुत ही ईजी है, √IR² + IL²। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये चाहिए तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस √IR²
प्लस आई एल स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा करंट आई। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा आई इक्वल्स टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। देखो मैं इस तरह से ही यहाँ पे लिखूँगा। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप करनी है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो देखो आई आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी थी, आई आर की वैल्यू वी बाई आर, यहाँ पे लिखूँगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आई एल की वैल्यू यहाँ पे लिखी थी, आई एल की वैल्यू यहाँ पे लिखी थी वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और उसका होगा अंडर रूट यहाँ पे। तो अब यहाँ वी स्क्वायर और यहाँ भी वी स्क्वायर है, दोनों में से वी स्क्वायर बाहर निकल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रूट के बाहर वी स्क्वायर निकला तो वो वी लिख सकते हो, और अंदर बचेगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर प्लस 1/1 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हुआ आई, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे होगा आई, ये वी स्क्वायर बाहर निकला तो बाहर वी स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो वी हो जाएगा। यहाँ बचेगा अंडर रूट 1/r स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो मिला ना अंडर रूट के अंदर ये जो भी है वो सभी क्या है, ये अंडर रूट वाला पूरा पोर्शन वो है इम्पीडेंस Z। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको Z। तो यहाँ पे आपको ओम्स लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से Z इक्वल्स टू वी बाई आई, Z इक्वल्स टू वी बाई आई। Z क्या है, इम्पीडेंस है, और ये Z होगा क्या है, ये पूरा अंडर रूट वाला पोर्शन, ये आपको मिल गया। देखो यहाँ पे Z क्या होगा, कोई भी आपको पूछे यहाँ पे Z क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, वो होगा अंडर रूट 1/r स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये होगा Z। समझ में आ रहा है? ये होगा पूरा Z, यहाँ पे Z, ये फिर V बाई आई, तो V बाई आई इक्वल्स टू Z, तो यहाँ पे ये Z हो गया इम्पीडेंस। तो यहाँ पे आपको करंट चाहिए तो करंट का फॉर्मूला देखो बच्चों, करंट का फॉर्मूला ये रहा, ये करंट का फॉर्मूला है। कौन सी सर्किट है, एल आर पैरेलल सर्किट है, जिसमें ये करंट का फॉर्मूला हुआ, ये है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी यहाँ पे सर्किट जो होगी उसका इम्पीडेंस ये Z हुआ, यहाँ पे ये करंट का फॉर्मूला है, ये Z का फॉर्मूला। वोल्टेज चाहिए तो V को लेफ्ट हैंड साइड रख दोगे तो Z इंटू आई वो हो जाएगा V। तो आप इस तरह से कोई भी सम सोल्व कर सकते हो अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ तो। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर हाँ थीटा चाहिए, यहाँ पे फेज डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे फेज डिफरेंस आपको चाहिए, यहाँ पे ये जिसको आप 5 बोलते हो, ये 5 अगर चाहिए, 10 तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ये आई आर अपॉन ये हो जाएगा, सॉरी आई एल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आई एल, ये अपोजिट साइड आई एल है, आई एल अपॉन आई आर। ये साइड कौन सी है, ये आई एल है, ये साइड है आई एल, ये साइड देखो ये जो साइड दिख रही है वो आई एल है, और ये साइड कौन सी है, आई आर। तो 10 इक्वल्स टू आई एल अपॉन आई आर। समझ में आ रहा है? और आई एल क्या होगा, आई एल होगा वी बाई, यहाँ पे लिखा है देखो, आई एल क्या होगा, वी बाई ओमेगा एल, और आई आर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है देखो आई आर वी बाई आर। तो यहाँ पे 10 लास्ट में 10 क्या हो जाएगा, आर बाई एक्सएल, ये हो जाएगा, ये नीचे वाला आर ऊपर और यहाँ पे ओमेगा एल, सॉरी एक्सएल नहीं ओमेगा एल, मिस्टेक होगी, ये ओमेगा एल। तो यहाँ पे 10 इक्वल्स टू आर बाई ओमेगा एल। समझ में आ रहा है? ये आपको मिल गया यहाँ पे 10 का फॉर्मूला। अगर 5 चाहिए था सिर्फ एंगल
तो 10 इन्वर्स कर दोगे। अगर आपको 5 चाहिए तो 10 इन्वर्स R बाई ओमेगा एल, यह आपको एंगल 5 का फॉर्मूला मिल जाएगा। 10 इन्वर्स R बाई ओमेगा एल, यहाँ पे देख लो आप। तो यहाँ पे ये जो आपको पूरा दिख रहा है वो क्या है, एल एंड आर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस पैरेलल अगर होंगे तो इस तरह से ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद अगर मान लो एल सी आर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों ही है पैरेलल में, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपेसिटेंस, इंडक्टर, रेजिस्टेंस तीनों ही पैरेलल में है, तो होगा क्या, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो होगा करंट आई सी, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो होगा करंट आई एल, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो होगा करंट आई आर। तो करंट तो अलग अलग होंगे आई सी, आई एल, आई आर, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज वी होगा वो तीनों में सेम वोल्टेज जाएगा। यहाँ भी वी वोल्टेज, यहाँ भी वी वोल्टेज, यहाँ भी वी वोल्टेज, तो वोल्टेज तीनों में सेम जाएगा, करंट अलग अलग जाएगा। तो हम जैसे ऊपर लिखे उसी तरह से फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर की बात होगी तो VC इक्वल्स टू यहाँ पे कैपेसिटर में जो वोल्टेज जाएगा वो VC इक्वल्स टू V वोल्टेज ही जाएगा, क्योंकि सभी में सेम वोल्टेज जा रहे हैं। फिर VL, इंडक्टर में जाने वाला वोल्टेज, VL इक्वल्स टू भी क्या होगा, V वोल्टेज ही जाएगा, और रेजिस्टेंस में जाने वाला वोल्टेज VR इक्वल्स टू V वोल्टेज ही जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम वोल्टेज तीनों में जाएंगे, जो वोल्टेज यहाँ से निकलेगा वही वोल्टेज तीनों में जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है इसलिए। तो वोल्टेज V इक्वल्स टू वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो करंट IC और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, जिसको आप लिख सकते हो IC और XC को 1/ωc लिख सकते हो। XC को क्या लिख सकते हो, 1/ωc। फिर यहाँ पे इंडक्टर की बात होगी तो करंट IL और यहाँ पे होगा ये XL, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको IL और XL को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल, XL को आप लिख सकते हो ओमेगा एल। फिर उसी तरह से रेजिस्टेंस में V इक्वल्स टू करंट IR और रेजिस्टेंस R, इस तरह से। अब यहाँ पे ये तीनों की हेल्प से आपको करंट का फॉर्मूला चाहिए, तीनों की हेल्प से करंट का फॉर्मूला, यहाँ IC का फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे चाहिए IC का फॉर्मूला। IC को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे और नीचे वाला जो ओमेगा C है उसको V के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले ओमेगा C को V के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो V ओमेगा C। उसी तरह से यहाँ पे अगर IL चाहिए, IL या IL चाहिए तो यहाँ जो ओमेगा L है उसको V के नीचे डिवाइड कर दो तो V बाई ओमेगा L। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पे IR चाहिए तो आप V डिवाइड बाई R कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, IR क्या होगा, V डिवाइड बाई R। फिर यहाँ पे IL के साथ था V बाई ओमेगा एल, वैसे भी यहाँ IL क्या होगा, V बाई ओमेगा एल। ये देखो IL क्या होगा, V बाई ओमेगा एल, यहाँ भी IL क्या होगा, V बाई ओमेगा एल। यहाँ पे IC क्या होगा, V इंटू ओमेगा C। ये देखो तीनों करंट हमें मिल गए, तीनों ही करंट हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम देखो, अब वोल्टेज तो तीनों में सेम है, इसमें और इसमें, तीनों में वोल्टेज तो V जा रहा है। तो वोल्टेज की जो लाइन है ना वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वोल्टेज का फेजर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दूंगा। इसको हम नहीं हिलाएंगे क्योंकि वोल्टेज में चेंज नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज एक्स एक्सिस पे पड़ा रहेगा। ये वोल्टेज V, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे पड़ा रहेगा। अब बात होगी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में कौन सा करंट पास हुआ, IR। तो रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो करंट का फेजर जो IR होगा वो, और वोल्टेज का फेजर V। करंट एंड वोल्टेज, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें करंट और वोल्टेज
दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या है, आर, और उसमें से पास होने वाला करंट कोर्स है आई आर। तो यहाँ पे क्या होगा, आई आर और वी, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आई आर का फेज़र। ये मैं किसका फेज़र ड्रॉ कर रहा हूँ, आई आर का फेज़र। देख लो ये आई आर का फेज़र है और रेड कलर में दिख रहा है वो है वी का फेज़र। तो यहाँ पे वोल्टेज, रेजिस्टेंस में से पास होने वाला वोल्टेज, रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच का, रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, और उसमें से पास होने वाला करंट। आई आर और वी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में ज़ीरो होता है, इसलिए दोनों ही फेज़र मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए। अब बात होगी इंडक्टर की। तो इंडक्टर का जो करंट होगा आई एल और वोल्टेज, वो दोनों में करंट पीछे रह जाता है, तो करंट का फेज़र नीचे ड्रॉ करूँगा। करंट π/2 जितना पीछे रह जाता है, आपको मालूम है इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में करंट पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे आई एल की लाइन जो होगी वो होगी नीचे इस तरह से। तो वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और करंट जो है वो π/2 जितना पीछे रह गया, तो करंट ड्रॉ कर दिया मैंने नीचे इस तरह से। अब कैपेसिटर भी है, कैपेसिटर में करंट π/2 जितना आगे होता है, तो कैपेसिटर का जो करंट होगा ना आई सी, वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, वो यहाँ पे ड्रॉ होगा इस तरह से। ये है आई सी, ये है आई सी। तो ये है वोल्टेज की लाइन, और करंट कैपेसिटर में क्या होता है, आगे होता है π/2 आगे। तो यहाँ पे करंट आई सी की लाइन ऊपर है, यहाँ पे आई एल की लाइन नीचे है, और ये आई आर की लाइन राइट हैंड साइड है। अब इसके अंदर जो इंडक्टर का करंट है, मान लो हम केस 1 ले रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, केस 1, यहाँ पे इंडक्टर का करंट जो है वो कैपेसिटर के करंट से ज़्यादा है, आई एल जो होगा वो आई सी से ज़्यादा है। तो होगा क्या, ये नीचे वाली लाइन आई एल बड़ी है और ऊपर वाली लाइन आई सी छोटी है। मान लो नीचे वाली लाइन है 10 और ऊपर वाली लाइन है 6, तो नीचे के 10 में से ऊपर का 6 माइनस होगा, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा 4, और वो ये मिलेगा, ये आंसर। यहाँ पे देखो ये आंसर। तो इतनी सी जो लाइन मिली, इतनी सी लाइन, उसको हम बोलेंगे आई एल माइनस आई सी। इतनी सी जो लाइन मिली, ये लाइन जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई एल माइनस आई सी। तो इतनी सी लाइन और ये आई आर की लाइन, ये दोनों को आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, आप दोनों को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट मिला। समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट मिला वो आपको रिजल्टेंट करंट दिखाएगा आई। क्या दिखाएगा? रिजल्टेंट करंट आई। तो ये पाइथागोरस देखो आपको मिल रहा है, यहाँ पे एंगल होगा 5, तो ये राइट एंगल दिख रहा है, देखो राइट एंगल, ये राइट एंगल, जिसमें ये जो लाइन होगी, ये छोटी सी लाइन वो इतनी होगी। ये जो लाइन है वो क्या है, आई एल माइनस आई सी। तो यहाँ पे ये लाइन भी क्या होगी, आई एल माइनस आई सी। तो यहाँ पे 5, ये एंगल जो है 5, उसके अपोजिट साइड हो गई आई एल माइनस आई सी, और यहाँ पास में हो गया आई आर। तो अगर आपको आई चाहिए, आई, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, राइट एंगल, यहाँ पे देखो पाइथागोरस, आई चाहिए, ये डायगोनल चाहिए आई, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो हमें अगर आई चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आई आर जो है, आई आर वो ये लाइन है, और आई एल माइनस आई सी जो है वो ये लाइन है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का मैंने स्क्वायर करके टोटल किया और उसका अंडर रूट निकाला, तो मुझे ये रिजल्टेंट करंट आई मिल जाएगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे I इक्वल्स टू, अब जब वैल्यू पुटअप करोगे आई सी, आई एल, आई आर, तीनों में से देख के यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। तीनों में से देख के जब वैल्यू लिखोगे तब यहाँ पे आई आर की जगह पे क्या होगा, V बाई आर। यहाँ पे आप लिख सकते हो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो
वी बाई आई एल की जगह पे, ये आई एल की जगह पे वी बाई ओमेगा एल, यहाँ पे आई एल जो है ये आई एल उसकी जगह पे वी बाई ओमेगा एल माइनस यहाँ पे आई सी जो है उसकी जगह पे वी ओमेगा सी, और इसका ऑल स्क्वायर। और ये दोनों में से v बाहर निकल जाएगा, तो v जब बाहर निकल जाएगा तो v का स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, लेकिन रूट के बाहर निकलेगा तो वो सिर्फ v लिखेंगे और अंदर मिलेगा आपको 1/r² प्लस ब्रैकेट में होगा 1/ωc माइनस 1/ωl माइनस ωc और उसका यहाँ पे ऑल स्क्वायर। देखो यहाँ से v मैंने बाहर निकाल दिया है, तो ये जो बचा ना यहाँ पे अंडर रूट में वो है z। समझ में आ रहा है? ये पूरा क्या है? z है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस z क्या होगा? अंडर रूट, यहाँ पे कोई पूछे इम्पीडेंस क्या होगा, तो 1/r² प्लस 1/ωl माइनस ωc ऑल स्क्वायर। ये होगा इसका इम्पीडेंस z, जिसको आप बोलोगे z। तो यहाँ पे ये करंट का फॉर्मूला मिला, ये करंट का फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे ये इम्पीडेंस z का फॉर्मूला, देखो ये इम्पीडेंस z का फॉर्मूला। तो जब ALCR सभी पैरेलल हो तो इतना करंट फ्लो होता है और ये इम्पीडेंस इतना z आपको मिलेगा। देख लो यहाँ पे, समझ में आ रहा है बच्चों? और इसके बाद अगर आपको ये 5 भी चाहिए, 5, तो बहुत ही सिंपल है। 5 कैसे मिलेगा आपको मालूम है? tan 5 इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइड बाई यहाँ पे IR। बहुत ईजी है, आपको tan 5 भी मिल जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे tan 5 इक्वल्स टू अपोजिट साइड ये होगा IL माइनस IC अपॉन IR। यहाँ पे आपको इस तरह से tan 5 भी मिल जाएगा। फिर IL, IC और IR यहाँ पे देख के उसकी वैल्यू यहाँ और यहाँ पे देख के उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करनी है, तो आपको tan 5 भी पूरा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पैरेलल का मैंने केस सिखाया। देखो LCR सभी पैरेलल है, उस तरह से कुछ भी आप पैरेलल कर सकते हो, लेकिन मेथड ये होगी। ये मेथड से आप कुछ भी आपको पैरेलल पूछ ले तो ये मेथड से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। ओके।